सत्ता के लिए किस तरह की पॉलिटिक्स होती है। शायद जिसे आप जियोपॉलिटिक्स कहते हैं, लेकिन सही मायने में यह पूरी तरह से अपने प्रभुत्व को कायम करने के लिए किया गया शतरंज की तरह का एक खेल है, जिसे आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। असल मायने में आज के सेशन में मैं आपके साथ ट्रंप का कोई ऐसा स्ट्रेटजी साझा करने जा रहा हूं। स्ट्रेटजी क्या मतलब, अब तो इसके ऊपर मीम बन सकते हैं बढ़िया कि अगर आज ओसामा बिन लादेन जिंदा होता तो ट्रंप शायद उसे भी गले लगा लिए होते। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर केवल पावर डायनामिक्स है। आप अपने पक्ष में किसे करते हैं और विपक्ष में किसे करते हैं, इसी चीज के लिए ही पूरी दुनिया फिलहाल संघर्ष कर रही है। ऐसे में आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे मिडिल ईस्ट के रास्ते अमेरिका अपना बदला रूस से ले रहा है। आज के सेशन में बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी साझा होगी, क्योंकि ट्रंप अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर मिडिल ईस्ट आए हुए हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर सऊदी की यात्रा वो ऑलरेडी कर चुके हैं। बढ़िया सारा पैसा सऊदी से निकलवा चुके हैं। लगभग $600 बिलियन का सौदा करवा चुके हैं कि भैया सुनो, साल भर में इतना माल तुम्हें हम दे देंगे, हमें इतना पैसा चाहिए। और यही अब व्यापारी आगे निकलकर कतर पहुंचा है और वहां से खबर है कि लगभग $1.2 ट्रिलियन का ऑर्डर बुक कर लिया है। मतलब यह व्यापारी निकला था, बढ़िया पैसे कमाकर जा रहा है। देखिए, एक चीज तो बहुत अच्छे से समझनी होगी कि ट्रंप खुद के देश के लिए जो कर रहे हैं वो उन अमेरिकियों के लिए तो वाकई में काबिले तारीफ होगा, जिन्होंने ट्रंप को चुना कि अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे, पैसा अमेरिका में लेकर आएंगे। ये भाई साहब फिलहाल के लिए इतने ऑर्डर बुक कर लिए हैं जितना शायद अमेरिका, आप विचार कीजिए, $600 बिलियन इससे सऊदी से हो चुका है, $1.2 ट्रिलियन कतर से, और कल यूएई जाने वाले हैं। तो यूएई के साथ भी कम से कम $500 बिलियन तो पकड़ के चलिएगा। तो ऐसे में $2.5 ट्रिलियन, इंडिया की कुल जीडीपी $4.25 ट्रिलियन है, $2.5 ट्रिलियन के 4 साल के अंदर ऑर्डर बुक करके ले जा रहा है। इससे बड़ा व्यापारी आदमी क्या होगा। तो फिलहाल भाई साहब ये आए हुए हैं, और इस बीच में पैसे से क्या कुछ हो सकता है वो भी देखने को मिला। सऊदी अरब और ईरान के बीच में जो पावर गेम है ना, आज वो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हर आदमी अपने पक्ष में देशों को कैसे करता है और पैसा कितना बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपके पास पैसा हो तो कैसे दुनिया के देशों को आप अपने पक्ष में कर सकते हो, किसी को विपक्ष में कर सकते हो, किसी को हटा सकते हो। कुल मिलाकर के आज के गेम में पावर के साथ साथ पैसे का पावर समझ में आएगा। तो देखिए साहब, सऊदी अरब की कहानी तो आपको पता ही है, और यह भी पता है कि यहां पे फारस की खाड़ी के उस पार ईरान रहता है, और ईरान के साथ साथ सऊदी वालों की तगड़ी चलती है फाइट। किस बात की? कि भाई मुसलमानों का असली लीडर कौन। ईरान सोचता है कि शिया मुसलमानों के नाम पर पूरे मुसलमानों को यह लीड करेंगे, सऊदी कहते हैं कि सुन्नी के नाम पर हम लीड करेंगे। शिया सुन्नियों का यह विवाद अमेरिका द्वारा ही पैदा किया हुआ है, लेकिन फिर भी फारस की खाड़ी में एक बड़ा ईगो पॉइंट है। ईरान को अमेरिका ने खुद ने एक दुश्मन राष्ट्र के रूप में प्रेजेंट किया हुआ है सऊदी के सामने कि देखो तुम्हारा दुश्मन ये है। बस उसी को दिखा दिखाकर इनसे बढ़िया सारा बजट खर्च करवाता है। $600 बिलियन इन भाई साहब ने पैकेज में पैक कर दिया है। चलिए, इसी के साथ साथ यहां पर एक देश है यूएई, साथ में देश है यहां पर कतर, कतर के साथ में बहरीन। ये सारे देश वो हैं जो जीसीसी के माध्यम से सऊदी के साथ में बैठे रहते हैं। सऊदी ने $142 बिलियन का केवल खुद की रक्षा के लिए अमेरिका के साथ समझौता कर लिया। इस पर हमने एक प्रॉपर सेशन भी किया, और हमने उस जानकारी को आपके साथ बताते हुए कहा कि कैसे सऊदी जो है ना, वो हो सकता है कि पाकिस्तान पर से ध्यान हटवाया हो, क्योंकि ट्रंप आ रहे हैं, लगभग $2.5 ट्रिलियन के आसपास का व्यापार करके जाएंगे, और आप भारत पाकिस्तान खामखा झगड़ रहे हैं, तो बोले यार थोड़ा ध्यान हटवाया जाए। कुछ इस तरह की इन्होंने नेगोशिएशंस किए होंगे, वो अपने आप में आने वाले समय के अंदर बड़ा हिस्सा होंगे। लेकिन ट्रंप इस समय जब से आए हैं सुर्खियों में छाए हुए हैं। क्यों? इन्होंने हाल ही में एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसे संभवतया आप डाइजेस्ट ना कर पाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ट्रंप ने $10 मिलियन के एक इनामी आतंकी को फिलहाल बहुत ही स्मार्ट, जबरदस्त आदमी कहा है। साथ ही साथ उसे इज्जत बख्शते हुए कहा है कि अब तुम्हारे देश पर आतंकियों का शासन नहीं माना जाएगा, एक जेंटलमैन का शासन माना जाएगा। इतना ही नहीं, अमेरिका तुम्हारे ऊपर से सारे प्रतिबंध हटाता है। ट्रंप ने ये जो पावर गेम किया, एक आतंकी को अचानक धोकर सामने ला दिया, इससे दुनिया के दिमाग में एक बड़ा सवाल आया, और वो बड़ा सवाल आपके भी दिमाग में आ जाए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। फिलहाल चर्चा हो रही है इस समय सीरिया के राष्ट्राध्यक्ष बने हुए अल शोरा के बारे में, जिन्हें जोलानी के नाम से भी जाना जाता है। ये व्यक्ति जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने बशर अल असद की सत्ता को उखाड़ फेंका था वर्ष 2024 में, जो कि सीरिया के प्रेसिडेंट थे और रूस की मदद से शासन किया करते थे। रूस और ईरान की मदद से बशर अल असद का जो शासन था, उसी शासन को उठा फेंका इन्होंने बाकायदा अल कायदा की मदद से। बाय द वे, अल कायदा
वही वाला ओसामा बिन लादेन वाला। ओसामा बिन लादेन वाला जो अलकायदा है उससे इनके क्लोज कनेक्ट थे, इसी कारण अमेरिका ने इन्हें आतंकी डिक्लेयर किया हुआ था और आतंकी डिक्लेयर करने के साथ साथ इनके ऊपर $10 मिलियन का इनाम रखा हुआ था। बाय द वे, सीरिया में क्या हुआ इस पर हमने ऑलरेडी कई सेशंस किए हुए हैं, आप चाहें तो उन्हें डिटेल में देख सकते हैं। फिर भी हल्की छोटी मोटी ब्रीफिंग मैं आपके साथ यहां पर भी कर रहा हूं। फिलहाल जिसे आप देख रहे हैं वो कभी $10 मिलियन का इनामी आतंकी हुआ करता था। अमेरिका उन्हें इस तरह से याद करता था। यहां पर इनका नाम है मोहम्मद अल जवलानी, कहीं पर जोलानी, कहीं पर अल शोरा, इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये फिलहाल ट्रंप के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाई दिए, कारण था सऊदी अरब। सऊदी अरब के जो प्रिंस सलमान हैं उन्होंने सीरिया के इन आतंकी को, जो वर्तमान में अब असद को हटाकर सत्ता चला रहे हैं, या फिर यह कहिए कि इस समय सीरिया के प्रेसिडेंट यही हैं, उन्हें ट्रंप से मिलवा दिया। ये बाय द वे ट्रंप से मिलना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये अमेरिका ही था जिसने इनको ढूंढकर मारने के लिए $10 मिलियन का इनाम रखा था। $10 मिलियन का इनाम जिसके ऊपर था, आज ट्रंप उनके साथ हाथ मिला रहे हैं। ये तो बिल्कुल वक्त बदलने जैसी बात, जज्बात बदलने जैसी बात हो गई, या फिर ये कहिए कि ट्रंप बिकाऊ हैं, क्योंकि सऊदी के प्रिंस सलमान ने उन्हें मात्र $600 बिलियन में खरीद लिया है। $600 बिलियन में ट्रंप ने सीरिया के अंदर एक नई सत्ता को मंजूरी दे दी है। और ऐसे में ट्रंप ने सैंक्शंस हटाते हुए सीरिया से कहा कि अब तुम आजाद हो, हम तुम्हारे यहां पर नई सरकार का वेलकम करते हैं। और ट्रंप ने अपनी तरफ से इन पर से सैंक्शंस हटाते हुए इनकी तारीफ में कहा कि आप एक अट्रैक्टिव और टफ प्रेसिडेंट प्रतीत होते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि इनका क्या होगा? इजराइल क्या इस बात से खुश होगा? और बाय द वे, जिन पुतिन को इतने दिन से इज्जत बख्शी जा रही थी कि हम यूक्रेन और रशिया के बीच में समझौता कराएंगे, उन पुतिन की तो इन्होंने ग्लोबल बेइज्जती कर दी। अब ये ग्लोबल बेइज्जती कैसे हुई है वो समझ लीजिएगा, क्योंकि पुतिन ही थे जो बशर अल असद को साथ लिए बैठे थे। पुतिन ही थे जो इतने दिनों से, लगभग 50 साल से सोवियत रूस और रूस ही था जो कि असद फैमिली को सरकार में सीरिया में टिकाए हुए था। उस सीरिया से जब असद सरकार हटी तो पुतिन का ही प्रभाव मिडिल ईस्ट में कम हुआ, और जब मिडिल ईस्ट में कम हुआ तो उस मिडिल ईस्ट में कम हुए प्रभाव को अमेरिका झांपने पहुंच गया। और ऐसे में फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति सीरिया पर सभी प्रतिबंध हटाते हुए कहते हैं कि मैं खुद को फिर से स्थापित करने का आपको अवसर देता हूं और यह आपके चमकने का सही समय है, इसीलिए मैं आप पर से सारे के सारे प्रतिबंध हटाता हूं। जैसे ही सऊदी के अंदर बैठ करके इन्होंने सैंक्शंस हटाए, पूरे की पूरे ऑफिस के अंदर तालियां बजने लगी, क्योंकि सब इनका किया धरा था। आपने पूरी तरह से ट्रंप को मजबूर कर दिया कि सीरिया के प्रति आप अपना नजरिया बदलिए। लेकिन क्या यह एक दिन में हुआ था? नहीं, इसके पीछे की भी एक तगड़ी जियोपॉलिटिक्स है, क्योंकि अमेरिका को अल्टीमेटली रूस को हराना था। मिडिल ईस्ट में ना केवल रूस को हराना था बल्कि ईरान को भी धकेलना था, क्योंकि बशर अल असद जो हैं वो एक शिया मुसलमान थे और उनको ईरान की तरफ से सपोर्ट था, और दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्ला था जो भी एक शिया मुस्लिम समूह था। तो हिजबुल्ला शिया मुस्लिम, इधर की तरफ सीरिया में बशर अल असद शिया मुस्लिम और ईरान शिया, इन शियाओं का एक समूह बना हुआ था। इसी के चलते बशर अल असद की सरकार चल रही थी, उधर से हिजबुल्ला संभाल लेता था, इधर से ईरान। और यही कारण था कि सीरिया एक प्रॉक्सी लॉन्च पैड बना हुआ था इजराइल पर हमला करने के लिए। ईरान कई बार सीरिया को यूज किया करता था इजराइल पर हमला करने के लिए। यही कारण है कि गोलन हाइट्स के अराउंड आपने काफी कंफ्लिक्ट सुना। अब ईरान को सपोर्ट था रूस का। कैसे? क्योंकि बशर अल असद को रूस का सपोर्ट था। तो एक तरह से असद की सरकार को टिकाने में जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहे थे वो रूस और ईरान थे। लेकिन रूस ने पिछले 2-2.5 सालों में जो यूक्रेन से संघर्ष किया, अपने सैनिक खोए, अपने सैनिकों को सीरिया से मोबिलाइज किया, परिणाम यह निकला कि उनकी सत्ता पीछे से छिन गई। रूस की सत्ता छिनना और प्रभाव कम होना अपने आप में दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है। फिलहाल के लिए सऊदी के साथ जो इस समय हुआ वो ये है कि सऊदी ने ईरान को काउंटर करने के लिए सीरिया में नई सरकार को जगह दिलवा दी है। मतलब ये कुल मिलाकर एक पावर गेम चल रहा है। इस पावर गेम में सऊदी प्रिंस जो हैं वो इन्हें इतना सम्मान इसलिए दिलवा रहे हैं क्योंकि ईरान में अब शियाओं का शासन ना चले, सुन्नियों का शासन चले, और इसका शासन को अमेरिका से मदद दिलवाई जा रही है। लेकिन ये जितना आसानी से आपको 2 + 2 = 4 जैसा दिख रहा है,
ऐसा ऐसा है नहीं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि असल मायने में अमेरिका ने यहां पर एक ऐसा दांव खेला है जिसके चलते सऊदी